हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है, यहाँ हम जो 3 क्लास एल्गी के क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी जो हैं, फियोफाइसी रेड ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी, जो ये 3 क्लास है, इन्हीं के बारे में, इनकी कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स, इनमें रिप्रोडक्शन और रिजर्व फूड मटेरियल्स, साथ साथ में इनके पिगमेंट्स क्या है, ये ख़ास इनके कैरेक्टर जो है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपको बताते चलें, अभी जो 5 से भी ज़्यादा क्लास जो है एल्गी के अवेलेबल हैं, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा सिर्फ यही 3 है। और ये 3 जो है एल्गी के क्लास एक्चुअली आर एच वाटेकर ने भी तकरीबन इन्हीं 3 में इनको डिवाइड किया गया था, तो इसी पैटर्न को आपके सिलेबस ने कंटिन्यू किया है। बहरहाल क्लोरोफाइसी जो है पहला हमारा क्लास, क्लोरो मतलब सो यहाँ पता चलता है कि ये ग्रीन क्लोरोफिल के हिसाब से इसको दिया गया है। ग्रीन क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें होता है। ये ज़्यादातर जो है ये एक्वाटिक, सारे के सारे तकरीबन एक्वाटिक ही है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में जहाँ पे भी आपको मिलेंगे, तो ज़्यादातर जो मेंबर्स आपको मिलेंगे वो क्लोरोफाइसी के ही मिलेंगे, ठीक है। और क्लोरोफाइसी के ये मेंबर्स आपको ज़्यादातर पानी के ऊपर जो है किसकी तरह नज़र आता है, एक मैट की तरह आपको नज़र आ सकता है, ग्रीन पैच, ठीक है। तो जिनको हम अपनी जो भाषा में वर्निकुलर, हम इनको छुबल कहते हैं या अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। इनमें ज़्यादातर जो है एक्वेटिक में फ्रेश वाटर फॉर्म्स है हमारे, और कुछ इनमें मेराइन है, और कुछ क्या चंद ही जो है वो पैरासिटिक जो है या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आपको मिल सकता है, ठीक। तो हमारे ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, ये यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर और पैरेन्काइमेटस तक आपको मिल सकता है। इनकी थैलस, ठीक है, थैलॉयड है ओबियसली, क्योंकि इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू शूट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हम इनको थैलॉयड या थैलस कहेंगे। तो कॉलोनियल फॉर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें से, जैसे वॉल्वॉक्स आपने देखा होगा, सिनोबियल कॉलोनीज होंगे, जैसे ये में हम पढ़ा चुके हैं कल। आप इसके बहुत सारे सेल्स आप देख लो यहाँ पे। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ ऐसे कॉलोनीज़ में जब हैं, तो इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो फिक्स्ड होगा, उनकी साइज़ और शेप भी इनकी फिक्स्ड है। तो ऐसे कॉलोनीज़ जो है इनको हम बोलते हैं, ऐसे कॉलोनीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियल कॉलोनीज़ बोलते हैं, ठीक है। या इनमें जो है कभी कभी इनमें कॉलोनीज़ में जो है वो क्या होते हैं कि बिल्कुल मूव कर रहा होगा, जैसे वल्वाक्स कभी कभी ये फिक्स नॉन मोटाइल होते हैं, सीडेंट्रीज भी होंगे, कोकाइड होंगे, बहरहाल ये आप उनको पढ़ा चुका है। सेल ओबियसली यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो सारे मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। साथ में इनमें हमारे जो क्लोरोप्लास्ट भी हैं, हैप्लॉन्टिक इनकी ज़्यादातर होती हैं। ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक मतलब इनका जो प्लांट आपको मेन थैलस जो आपको मिलेगी, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, कुछ ही में जैसे डिप्लॉयड है, ठीक। तो ये ख़ास बात आपको याद रखना है। और कुछ जो है इनके सिम्बायोटिक फॉर्म्स आपको पढ़ाया है कि क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो है हमारे फाइकोमाइसीड्स और एस्कोमाइसीड्स के साथ मिलके फंगीज लाइकेन्स बनाता है, ठीक। तो ये आपको पहले पढ़ा चुका है बहुत बार, लाइकेन्स के वक्त भी। मेन पिगमेंट्स अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी, ठीक। उसके अलावा बीटा कैरोटीन इनमें होगा, साथ साथ में कुछ स्पीशीज़ में बीटा के साथ गामा कैरोसिन और गामा नहीं है, बल्कि यहाँ पे अल्फ़ा है, ये बीटा नहीं, अल्फ़ा और गामा कैरोटीन भी देखा गया है। रिजर्व फॉर्मेटेड सिंपल स्टार्च होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एक्चुअली दोनों से प्रोसेस से होते हैं। जो एसेक्सुअल के डिफरेंट टाइप स्पोर्स आपने पढ़े हैं वो सारे इनमें बनते हैं, तकरीबन अलग अलग स्पीशीज़ में। जूस्पोर भी बनता है, एक मोटाइल स्पोर है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है। इनको जब आप अलग करोगे 3 क्लास, तो जूस्पोर फॉर्मेशन जो है इनमें होता है क्लोरोफाइसी में। और जूस्पोर होगा तो बेसिकली मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब हो गया फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला जो है वो 2, 4, 8 अलग अलग में ये गेमेट्स में भी होते हैं, स्पोर्स में भी होते हैं। फ्लैजिला इनकी आइसोकॉन्टिक, दोनों फ्लैजिला जो है वो सेम होगा, आइसोकॉन्टिक स्मूथ होता है दोनों, जैसे क्लाइमेडोमोनास वगैरह है। यही वॉल्वॉक्स में आप देखो तो मेल गेमेट्स भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमी एन आइसोगेमी दोनों होता है, तो मेल गेमेट्स बनते हैं। मेल गेमेट्स तो दोनों बनते हैं। मेल गेमेट्स मोटाइल होता है,
फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। और लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक, जो मैंने पहले बताया मोस्ट केस में, और कुछ ही केस में जो है वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड यानी डिप्लॉन्टिक उनकी थैलस होगा। तो अगर हैप्लॉयड हो गया, ऑब्वियसली हैप्लॉयड जब होता है तो आपको पता है कि हैप्लॉयड गीमेट बनने के बाद सीधा क्या बनता है, जैसे आपने फंगी में भी पढ़ा, जाइगोट ही सिर्फ होता है डिप्लॉयड। तो जाइगोट जो ही बन गया, इसका फिर से मियोसिस होके बनते हैं 4 हैप्लॉयड स्पोर जो आगे जाके जर्मिनेट करता है। तो इस टाइप की जो है, इसको हम इस टाइप की मियोसिस को जो जाइगोट से होते हैं तो जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। लेकिन जो डिप्लॉयड होगा, जैसे हम हैं, हम में मियोसिस कब होता है, जब गेमेट्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी हमारा मेन जो बॉडी है वो डिप्लॉयड होगा, तो सिर्फ गेमेट बनते वक्त, सोमेटिक सेल से गेमेट जब बनेगा तो उस वक्त मियोस होते हैं। तो हमारे केस में गेमेटिक मियोस होता है, ठीक है, या डिप्लॉयड फॉर्म में गेमेटिक मियोसिस होते हैं, ये याद रखेंगे आप। बहरहाल एग्जाम्पल्स इनके हैं वल्वाक्स, क्लैमिडोमोनास, क्लोरीला, ठीक है। ये कुछ हाइड्रोडिक्टियान बाय द वे। तो हाइड्रोडिक्टियान जो है नॉन मूविंग कॉलोनियल फॉर्म्स है, ये याद रखेंगे आप। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये फूड की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे कोडियम और अलवा जो है सलाद की तरह यूरोप में खाया जाता है। उसके अलावा क्लोरीला और स्कैंडस्मस जो है, इसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में इनको साथ ले जाते हैं ताकि इनसे ऑक्सीजन और फूड भी इनसे, क्योंकि बहुत प्रोटीनिशियस होते हैं तो इनको खाया भी जाएगा साथ साथ में। एक लास्ट में ये भी लिखा गया है, ये भी बहुत बार मैंने एग्ज़ाम में पूछा गया देखा है, स्पेलेरोस वायरिसेंस जो है, ये वाहिद मुझे लगता है एल्गी है जो पैरासाइटिक है, और ये टी प्लांट में एक ख़ास किस्म की डिजीज़ को रेड रस्ट ऑफ टी जो है ये कराता है, ठीक है। दूसरा मेंबर जो हमारे फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गीज। तो जिस तरह वहाँ क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल ग्रीन दिखने की वजह से यहाँ फियोफाइसी ये ब्राउन दिखता है, क्योंकि इनमें ख़ास पिगमेंट जिसको फ्यूकोजेंथिन वो होता है। तो मोस्टली ये भी तकरीबन सारे एक्वाटिक हैं। तो एक्वाटिक में भी ये ज़्यादातर होते हैं मैराइन फॉर्म्स में, यानी साल्टी वाटर्स में होंगे, ठीक है। हेलोफाइट्स हम इनको कह सकते हैं, जिनमें जैसे कि कुछ जेंट स्पीशीज़ इनके हैं बड़े बड़े, ठीक है, जेंट स्पीशीज़ जिनको कैल्पस भी कहते हैं। नीरोसिस्ट, मैक्रोसिस्ट, तकरीबन 60 मीटर्स की सबसे लार्जेस्ट जो है एल्गी आप कहो मैक्रोसिस्ट को। इसके अलावा लेमनेरिया है, सरगसम। तो ये सारगोसो जो है, आपने सारगसो सी भी सुना होगा, अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है। तो ये इसी से ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ होते हैं। बहरहाल ये बहुत हद से ज़्यादा एबंडेंस इनकी देखा गया है। डिफरेंट एक्वाटिक मेरेन जो एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं हमारे, उनमें तो सीज़ में अक्सर होता है, तो इसलिए सी वीड्स भी इनको कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, सारगसो सी जो है उसका नाम ही एक्चुअली इसी वजह से रखा है, क्योंकि सारगसम खुद जो एक फियोफाइसी का मेंबर है वो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है। इनमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं देखा है, ठीक है। जिस तरह क्लोरोफाइसी में यूनिसेलुलर फॉर्म है, यहाँ सारे के सारे जो है मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर में आपको रेंज ऑफ थैलस पहले ही पढ़ा चुका है, कॉलोनियल से लेके पैरेन्काइमेटस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस आप पढ़ चुके हैं पहले, वो सारे के सारे इनके डिफरेंट मेंबर्स में आपको अलग अलग जगह पे मिल सकता है। सेल यूकैरियोटिक है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है ये, इसमें कुछ पेगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए एंड सी, ए इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान रखो। यहाँ ए और बी नहीं बल्कि सी है, बीटा कैरोटीन है। उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटीन। फ्यूकोजेंथिन पे फिर से ध्यान दे दो, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन ही है जिसकी वजह से ये फियोफाइसी जो है ब्राउन दिखता है, इसलिए इनको ब्राउन एल्गीज भी कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल से ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट नेमिनेराइन, ठीक है। उसके अलावा मैनिटॉल ये और अल्कोहल का कुछ एक टाइप से, उसके अलावा कुछ ऑयल्स भी देखा गया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्चुअली स्पोर से होता है, सारे स्पोर जो भी आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। जू स्पोर यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। अब जो यहाँ जो जू स्पोर है और जो क्लोरोफाइसी के जू स्पोर्स में, इनमें डिफरेंस सिर्फ फ्लैजिला का होता है। और फ्लैजिला क्यों, यहाँ पे जो फ्लैजिलाज है वो हेटेरोकॉन्टिक होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप देखो, यहाँ हेटेरोकॉन्टिक यानी 2 फ्लैजिलास आपस में एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर है, ठीक है। एक फ्लैजिला जो है उसमें छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने पहले पढ़ा है, जिसमें मिस्टिगोनीम्स कहते हैं, या ऐसे फ्लैजिला को हम पेंटोनिमेटिक बोलते हैं। जो स्मूथ होगा उनको स्टिचोनिमेटिक बोलते हैं। तो इस टाइप की फ्लैजिला जब होगा तो ऐसे कंडीशन को हम हेटेरोकॉन्टिक कंडीशन कहते हैं। सेक्चुअली ये रिप्रोड्यूस होता है आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ऊगेमी, तीनों तरीके से, क्योंकि ऊगेमी जो है एन आइसोगेमी का ही एक टाइप है। तो बहरहाल आप ये मान के चलें तो 2 तकरीबन सारे होते हैं। मेल गेमेट्स यहाँ भी फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। सेक्स जो और स्ट्रक्चर से बन भी सकता है या नहीं भी बनेंगे। तो यहाँ पे मेल गेमेट भी जो है फ्लैजिलेटेड अगर होगा तो फ्लैजिला फिर से यहाँ पे हेटेरोकॉन्टिक वाला होता है, इसलिए फ्लैजिला जो है इसमें यहाँ रखेंगे फ्लैजिला हेटेरोकॉन्टिक डिसिमिलर। एग्जांपल फ्यूकस लेमिनेरिया नीरोसिस्ट की दी गई है। इनकी भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ मैंने फ्यूकस बनाया है, ये मैक्रोसिस्ट है, इस तरह से बहुत बड़ा होता है, जेंट स्पीशीज़ है, कैल्प्स हैं। फ्यूकस लेमिनेरिया जो है इनको हम कैल्पस भी कहते हैं। ये बहुत रिच होता है आयोडीन के लिए, ठीक है, इनसे आयोडीन सोर्स से यहाँ आयोडीन निकाला जाता है इनसे। उसके अलावा लेमिनेरिया है जो एज ए फूड खाया जाएगा। इनमें मैंने मोटे मोटे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखे हैं, बाकी बहुत सारे और भी अवेलेबल है, जैसे कोम्बू है या नोरी है। ये दोनों डिशेस हैं जो बनाया जाता है लेमिनेरिया से, जापान में अलग अलग नाम से खाया जाएगा, ठीक है। या आप लोगों ने एक और देखा होगा जैसे कि ड्रोविलिया है, इसको एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली हमारे हेलमेंथ के ख़िलाफ़, हेलमेंथिस जैसे कि हमारे है ना, जैसे हमारे मतलब पेट में होता है हेलमेंथ्स अलग अलग, जैसे वर्म होगा है, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम वगैरह जो है इनके अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। तो एक और ये इकोलॉजिकली अगर देखेंगे सार्गेसो सी, ठीक है, अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये सार्गसम वहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है इसी वजह से, इसलिए इसका नाम सार्गेसो सी रखा गया है। अब ये लास्ट वाला जो है ये रोडोफाइसी रेड algae हैं, ठीक। इनमें भी एक ख़ास किस्म की पिगमेंट की वजह से रेड कलर आता है। ये भी तकरीबन सारे मैराइन एक्वाटिक और मैराइन फॉर्म्स है। कुछ इनमें आपने एपिफाइड्स भी देखा गया है, कुछ जैसे कि हमारे रोडोफाइसी के मेंबर्स जो है वो एज ए एंडोफाइट या एपीफाइट जो है कुछ प्लांट्स पे देखा गया है, ठीक। प्लांट्स मतलब हो गया कुछ इन्हीं अपनी मेंबर्स पे, जैसे फियोफाइसी के कुछ जेंट स्पीशीज़ पे ये एज ए आप पैरासाइट बोलो या एज ए एपीफाइट वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मैराइन फॉर्म्स है, फ्रेश वाटर्स कुछ ही हैं। थैलस इनका भी फिलामेंटस, यानी ये यूनिसेलुलर इनमें कोई नहीं है, मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर से ये है पैरेनकाइमेटस तक, फिलामेंटस से पैरेनकाइमेटस, ज़्यादातर इसमें फिलामेंटस फॉर्म्स देखे गए हैं। चीप पिगमेंट्स इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है, अब यहाँ सी भी नहीं डी है। ये वो पिगमेंट है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन, ये वाला जो है फाइकोएरिथ्रिनीस की वजह से जो है ये रोडोफाइसीज जो है रेड दिखाई देता है। तो इनको भी हम बहरहाल सीवीड्स में ही लगभग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सीज में ये बहुत ज़्यादा होता है। बीटा कैरोटीन, वायलोजेंथिन, ये एडिशनल पिगमेंट्स इनके साथ होगा। रिजर्व फूड मटेरियल्स में फ्लोरिडन स्टार्च है, पॉलीसल्फेट मॉलिक्यूल्स भी देखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बाकी टाइप के स्पोर्स एक्सेप्ट जूस्पोर फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। तभी मैं बता रहा था कि ये जूस्पोर फॉर्मेशन जो है ये क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में होता है, रोडोफाइसी में नहीं होगा। क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी के जूस्पोर्स में उनमें फ्लैजिला का डिफरेंस है, यहाँ पे है ही नहीं, तो डिफरेंस कहाँ से आ गया। बहरहाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगेमस टाइप है, स्पेशल ऊगेमस इसमें होते हैं, तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होता है। मेल गेमेट यहाँ नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये तीसरा डिफरेंस जो उन दोनों से इनको अलग आ जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनका दिया है रोडोकॉर्टॉन, ये मैंने इसलिए दिया गया है क्योंकि एक एपीफाइट होता है जो लेमिनेरिया स्पीशीज़ पे ग्रो करता है। उसके अलावा बाकी एग्जाम्पल्स है जैसे पोरफायरा है, बेट्रोस्पर्मम है, ठीक है, या जिलीडियम है, ग्रासिलिरिया वगैरह। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ दिया गया है इनका। अगार, ठीक है, ये अगार जो है ये एक पॉलीसेचराइड है या पॉलीमर है किसका, ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की बनी हुई है। ये ब्रांचेड और ये वाला ब्रांचेड होता है, यान ब्रांचेड है, ठीक है। इन दोनों की एक पॉलीमर जो कि निकाला जाता है, जिलीडियम और ग्रासिलेरिया दोनों जो है रोडोफाइसी के मेंबर्स है, हमारे मैरीन फॉर्म्स है, इनमें से निकाला जाता है। और ये अगार इस्तेमाल होते हैं, हम टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन मीडियम बनाने के लिए वगैरह वगैरह उनमें इस्तेमाल करता है। और एक है कैरेजिनन या कैरेजिनिन, ठीक है, ये एक और आप बोलो कि पॉलीसेचराइड है, ये भी सल्फेटेड पॉलीसेचराइड है, जो कि हमारे इन रोडोफाइसीज के कुछ स्पीशीज़ जैसे कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस से निकाला जाता है। ये इस्तेमाल करता है डिफरेंट फूड्स के साथ, इसको इस्तेमाल करता है ड्रिंक्स, मीट, मिल्क वगैरह के साथ, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे बनाया गया है, पोरफायरा दिखाया है, बेट्रोस्पर्मम, ये कुछ, ये डिक्टियोटा जो है ये फियोफाइसी का मेंबर, पोरफायरा रोडोफाइसी का है, मैक्रोसिस्ट जो है जेंट स्पीशीज़,
ये भी फियोफाइसी का, यहाँ पे पॉलीसाइफन है, ये रोडोफाइसी का है, ये लेमिनेरिया जो है, ठीक है, ये हमारे फियोफाइसी का है। यहाँ बैट्रोचोस्पर्मम दिखाया गया है जो कि क्या है, ये मेंबर है किसका, रोडोफाइसी का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कल के लेक्चर में हम जो है यहाँ से आगे नेक्स्ट वाला जो हमारा प्लांट ग्रुप है वो उठाएंगे। थैंक यू सो मच।